हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम लोग एनिमल किंगडम की अगली कड़ी में फाइलम सिलेंटिटा देखेंगे। बायोलॉजी में नीट में 360 कैसे आएगा, इसी मुहिम पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं फाइलम सिलेंटिटा में बहुत ही मज़ेदार कहानी इसमें है, तभी एग्जाम्पल्स याद होंगे। वो एग्जाम्पल्स इसमें बहुत हैं और कैरेक्टर को भी हम लोग पहले भी समझे हैं, आज फिर उसे रिपीट करेंगे। तो फाइलम सिलेंटिटा हम लोग देख रहे हैं। फाइलम सिलेंटेरेटा। इनफैक्ट लिखते हैं हम क्वालेंटेरेटा, ओ साइलेंट है, पढ़ते हैं सिलेंटेरेटा। इस फाइलम का दूसरा नाम है नाइडेरिया। यहां भी लिखते हैं हम कनाइडेरिया, सी साइलेंट है, प्रोनाउंसिएशन करेंगे नाइडेरिया। सबसे पहले तो हम लोग यही दो शब्द जानेंगे कि इसका नाम सिलेंटेटा क्यों पड़ा और दूसरा नाम नाइडेरिया क्यों है। तो ध्यान देना है कि इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा के बॉडी में सेंटर में एक कैविटी होता है, इसी कैविटी को हम लोग सिलेंटेरॉन कहते हैं। सिलेंटेरॉन। तो सेंट्रल बॉडी कैविटी ऑफ सिलेंट्रेट्स इज कॉल्ड सिलेंटेरॉन, या इसे ध्यान देना है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। इन सबको रटना नहीं है, समझना है क्यों नाम पड़ा। सिल माने कैविटी होता है, इंटेरॉन माने इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की तरह काम करेगा। ध्यान रहे ये फाइलम सिलेंटेटा है, यहाँ ऑर्गन है नहीं, टिश्यू बनना शुरू होता है, इसलिए इंटेस्टाइन नहीं आएगा। इंटेरॉन मीन्स इंटेस्टाइन की तरह ये सील माने कैविटी काम करता है। तो हमें इन सब बातों को ज्यादा ध्यान देना है। सील मीन्स कैविटी और इंटेरॉन मीन्स इंटेस्टाइन। अब इसी का दूसरा नाम है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, जीवीसी। गैस्ट्रो माने स्टोमक होता है, भोजन यही आएगा, पचेगा, इसलिए गैस्ट्रो। वास्कुलर माने सर्कुलेशन, पानी वगैरह सब यही आएगा, उसका ये कैविटी, इसलिए नाम हुआ गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। सबका मीनिंग समझ लें तो कभी कुछ रटना नहीं पड़ेगा। तो ये तो हम लोग, अच्छा ये हम लोग जान गए कि फाइलम सिलेंटेटा का नाम सिलेंटेटा क्यों पड़ा। अब जानते हैं इसका नाम नाइडेरिया क्यों पड़ा। तो इनफैक्ट हाइड्रा में जब यहां हम लोग देखेंगे टेंटेकल्स होते हैं, इसमें भोजन कैप्चर करने के लिए या लोकोमोशन के लिए, डिफेंस के लिए। तो डिफेंस के लिए इस हाइड्रा के अपर पार्ट में, बॉडी वॉल के बाहरी भाग में एक खास तरह का सेल होता है, हम लोग देखेंगे आगे। इसे हम नीडोब्लास्ट सेल कहते हैं, जिसके अंदर एक पिक्चर लाइक कलश नुमा रचना होता है, निमेटोसिस्ट डिफेंस ऑर्गन। तो ये जो नीडोब्लास्ट सेल है, नीडोब्लास्ट, इसमें एक नीडोसिल स्पाइन कांटा होता है जो हमला कर सकता है, सुरक्षा कर सकता है। तो नीडोब्लास्ट सेल के चलते इसका नाम पड़ गया नाइडेरिया। इसी नीडोब्लास्ट का दूसरा नाम है न्यूमेटोब्लास्ट, क्योंकि इसमें निमेटोसिस्ट होता है। तो पहले ये जानना बहुत जरूरी था कि सिलेंटेटा का नाम सिलेंटेटा क्यों पड़ा। अब इसका नाइडेरिया क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसमें स्टिंगिंग सेल, दंश कोशिका
फॉर प्रोटेक्शन, या हम कहें फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। एंड निडोब्लास्ट सेल का दूसरा नाम क्या है? निमेटोब्लास्ट सेल। सो नाइडेरिया नेम गिवन आफ्टर निडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट सेल, एंड सिलेंटेटा नेम गिवन आफ्टर सिलेंटेरॉन। तो हम लोग फाइलम सिलेंटेटा पढ़ रहे हैं। पहले जनरल कैरेक्टर्स। अब इसके जनरल कैरेक्टर में हम लोग देखेंगे सबसे पहला तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो इसके हैं, ये मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर एनिमल। दूसरा, इसमें सेलुलर ग्रेड है, सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। But tissue formation started. But tissue formation started in this phylum. इस फाइलम में ही टिश्यू फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ज्यादा अच्छा रहेगा कहना इसको सेल्स एंड टिश्यू ग्रेड, सेल्स एंड टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन निकला। टिश्यू कहां बनता है? तो पहली बार टिश्यू इसके नर्व सेल में नर्व नेट जाल की तरह नर्व सेल अरेंज हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं नर्व नेट। तो टिश्यू फॉर्मेशन स्टार्टेड इन नर्व सेल्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट। तो ये है नर्व नेट। फर्स्ट टिश्यू जो बना है एनिमल किंगडम में वो सिलेंटेटा में नर्व नेट के रूप में, इसीलिए सेल्स एंड टिश्यू ग्रेड कहना ज्यादा अच्छा है। इसके बाद बॉडी बियर्स टेंटैकल्स, इसमें टेंटैकल्स होते हैं फॉर लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग एंड ऑफेंस एंड डिफेंस। सब कॉमन चीज है, इस सब पे ज्यादा समय नहीं लगाना, हमें देखना मेन चीज। अब हम लोगों को यहाँ पे एक चीज जानना है कि बॉडी वॉल जो इसका होता है और पोरीफेरा दोनों का डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल। तो ये एक क्वेश्चन है कि इसका बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक है विथ क्या क्या लेयर है? तो बाहर में है इक्टोडर्म, जिसको एपिडर्मिस भी कह सकते हैं, या एपिडर्म, एपिडर्मिस जनरली प्लांट को कहते हैं। दूसरा इंडोडर्म, इस इंडोडर्म को हम लोग गैस्ट्रोडर्म भी कहते हैं। ये सब जनरल क्लासिफिकेशन में हम बता चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम के जनरल कैरेक्टर में बहुत अच्छी तरह से। और इन दोनों लेयर के बीच में इन बिटवीन देम और नॉन सेलुलर लेयर, इसमें सेल्स नहीं है, नहीं तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म। यहाँ मेसोडर्म को हम कहते हैं मेसोगिलिया,
In between them, a non-cellular layer is also present called mesoglea. तो ये भी क्वेश्चन आता है, नॉन सेलुलर लेयर मेसोग्लोइया, मेसोग्लिया पढ़ते हैं, इज प्रेजेंट। तो ये ध्यान देना है। इसके अलावा में अभी हम लोग देखें कि इसके बॉडी के अंदर में एक सेंट्रल बॉडी कैविटी होता है जिसे हम सीलेंटेरॉन या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं, और यही पोरीफेरा में कहलाता है पैरागैस्ट्रिक कैविटी, पीजीसी, यहाँ जीबीसी। तो सेंट्रल बॉडी कैविटी सीलेंटेरॉन is also present. सीलेंटेरॉन present, which is also known as gastrovascular cavity. In short, it is called GVC, gastrovascular cavity. अब हमें यहाँ पे इसका थोड़ा सा बॉडी वॉल शॉर्ट में दिखा दें। ये तीसरा बार बना रहे हैं, 2 बार बना चुके हैं। ये एक्टोडर्म है, ये बीच में मेसोग्लिया यहाँ पे, और अंदर में एंडोडर्म। एक्टोडर्म में, और ये यहाँ पे एक माउथ। एक्टोडर्म में बहुत तरह के सेल्स होते हैं। इनफैक्ट इसमें 7 तरह के सेल पाए जाते हैं, और एंडोडर्म में 5 तरह के सेल मिलते हैं। वो हमें अभी जरूरत यहाँ नहीं है, फिर भी हम लोग ये जान गए एक्टोडर्म और एंडोडर्म में बहुत तरह के सेल्स हैं, और बीच वाला जो लेयर है मेसोग्लिया, ये नॉन सेलुलर लेयर है, इसलिए इसका बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक ना होकर डिप्लोब्लास्टिक है। बीच वाले में भी सेल्स आ जाता तो मेसोडर्म कहलाता, तब ट्रिप्लोब्लास्टिक होता। और हाइड्रा के बॉडी के ऊपर माउथ के चारों ओर टेंटिकल्स होते हैं। ये ध्यान देना है, इसमें सिंगल एपर्चर होता है जो माउथ एनस दोनों की तरह काम करता है। तो ये टेंटिकल्स हैं। ये माउथ है, और एनस दोनों की तरह काम करेगा। ये एक्टोडर्म और ये एंडोडर्म, जिसको गैस्ट्रोडर्म कहते हैं, अभी लिख चुके हैं। अभी इसमें मेसोग्लिया, ये है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या इसे सीलेंटेरॉन। तो ये डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल हुआ, ब्लास्टिक बॉडी वॉल। अब समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, जो नए हैं उनको। यहाँ सिंगल अपर्चर है माउथ, जो एनस की तरह काम करता है। माने कोई भी चीज भोजन पानी अंदर जाएगा तो अंदर जाने के बाद वो उसी से लौटेगा।
तो इसी को हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। बॉडी प्लान कहाँ मिलता है जी? तो सिलेंट्रेटा में। और ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डबल स्टार मार्क, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो ये सब जनरल कैरेक्टर हैं। अब सिलेंट्रेट्स में कुछ डिस्टिंग्विश कैरेक्टर देखना है जो और कहीं जल्दी नहीं मिलेगा। उनमें से एक है पॉलीमॉर्फिज्म। Polymorphism also reported in some members. अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है सिलेंट्रेटा का। ये क्वेश्चन आने लायक। पॉली माने मेनी, मॉर्फिक माने आकार, मतलब ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर, काम के बंटवारा के चलते। जैसे हम लोगों के शरीर में अलग अलग ऑर्गन हैं, यहाँ तो ऑर्गन अभी बना नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है ऑर्गन की तरह, जिसे हम यहाँ बोलते हैं जॉइंट्स। अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बताएंगे। तो हम लोग में खाने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, मारने पीटने के लिए, पकड़ने के लिए हाथ है, चलने के लिए पैर है। तो अलग अलग ऑर्गन हैं। तो ये क्यों है? ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर, काम के बंटवारा के अनुसार अलग अलग ऑर्गन फिक्स है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में यहाँ यही हुआ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ये स्पेशल स्ट्रक्चर होता है फॉर डिफरेंट फंक्शंस। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट for different functions and this is called polymorphism। ये हम लोग देखेंगे। जैसे भोजन पकड़ने के लिए रहेगा तो गैस्ट्रो लगा देंगे, गैस्ट्रो जॉइंट्स। रिप्रोडक्शन के लिए रहेगा तो गोनैड्स से लगा देंगे, गोनो जॉइंट्स। तो बोलेगा कि न्यूट्रिटिव जॉइंट्स कौन सा है? न्यूट्रिटिव जॉइंट्स, न्यूट्रिशन भोजन, तो गैस्ट्रो जॉइंट्स। रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स कौन है? गोनेड्स से हम बोलेंगे गोनो जॉइंट्स, रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स। और कुछ में प्रोटेक्टिव जॉइंट्स भी होता है, प्रोटेक्शन के लिए, उसे डक्टाइलो जॉइंट्स कहते हैं, डक्टाइलो जॉइंट्स। इतना डिटेल एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड लिख दिया है, बच्चों को पता नहीं चलता, इसलिए मैं समझा रहा हूं। तो डक्टाइलो मीन्स होता है प्रोटेक्शन, द प्रोटेक्टिव जॉइंट्स। ये है रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स। और कहीं कहीं इसी डक्टाइलो जॉइंट्स को, इस पे टेंटेकल्स लिपटा होता है, तो इसे टेंटाकुलो जॉइंट्स भी कहते हैं, टेंटाकुलो जॉइंट्स। तो हमें मतलब है गैस्ट्रो जॉइंट्स, गोनो जॉइंट्स, डक्टाइलो जॉइंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पॉलीमॉर्फिज्म। सिलेंट्रेटा में देखने को मिलता है, स्पेशल स्ट्रक्चर है, अलग अलग कामों के लिए। तो द ऑकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म एंड इट इज एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। अब बाकी एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सब सिस्टम है नहीं, सब बॉडी सरफेस से होता है।
स्पेशल ऑफेंस डिफेंस के लिए निमेटोसिस्ट है जो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ अभी हम लोग देखते हैं पहले कुछ स्ट्रक्चर। हम लोग अभी हाइड्रा में हम लोग देख चुके कि हाइड्रा में सिलिंड्रिकल बॉडी होता है, ये बेस है, सिंगल एपर्चर माउथ है। आई माउथ के नीचे ये जो कोनिकल पोर्शन यहाँ तक है इसे कहते हैं हाइपोस्टोम। हाइपो माने नीचे, स्टोमा माने माउथ। तो माउथ के नीचे वाले पोर्शन को इसे हाइपोस्टोम, और इसके चारों तरफ में टेंटेकल्स होता है। अगर मेल गोनेट्स की बात कहेंगे तो यहाँ ये टेस्टिस होता है, फीमेल गोनेट्स, ओवरी होता है। किसी किसी में सिर्फ टेस्टिस होता है, किसी में सिर्फ ओवरी होता है, किसी में दोनों होता है। मीन्स हाइड्रा मोनोसियस डायोसियस दोनों है। तो ये हो गया टेंटेकल्स। दिस इज माउथ, और इसे कहेंगे हाइपोस्टोम। कभी कभी कोई टीचर बदमाशी किया, इसका लेवलिंग पूछ दिया है। ये टेस्टिस मेल स्ट्रक्चर, ये ओवरी फीमेल गोनेट्स, और ये सिलिंड्रिकल बॉडी। और ये बेस। तो ये डायग्राम है हाइड्रा का। इसका बॉडी ट्रांसपेरेंट होता है, अंदर का स्ट्रक्चर दिखता है, बॉडी ट्रांसपेरेंट। अब हम लोग देखते हैं ओबेलिया एक है जिसे सी फर कहते हैं, समुद्री फर। किसी किसी मुकुट में फर लगा होता है व्हाइट कलर का, ये समुद्री फर है। बहुत सुंदर, इस तरह से समुद्र में मिलता है। सिलेंटेडा में बहुत से ऐसे एनिमल दिखेंगे जो लगेंगे प्लांट की तरह, फूल की तरह, गुलदस्ता की तरह। तो यहाँ अभी हम लोग देखेंगे एक ओबेलिया, इसे सी फर कहते हैं। ओबेलिया को सी फर। ओबेलिया का डायग्राम है, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म शुरू हुआ है। पॉली तो नहीं, लेकिन यहाँ डाइमॉर्फिज्म हो गया है, दो रूप बन गया है। ये समझना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के पॉलीमॉर्फिज्म आगे समझ में आएगा। और ओबेलिया जो है कॉलोनी में रहता है, बहुत सा स्ट्रक्चर एक जगह मिला होता है, इसलिए इसे ओबेलिया कॉलोनी कहते हैं। अब हमें देखना है यहाँ, ये एक स्ट्रक्चर है, दूसरी तरफ एक स्ट्रक्चर इस तरह का दिखेगा जिसमें माउथ है, और साथ में टेंटेकल्स हैं। इसमें माउथ टेंटेकल्स नहीं है। और कुछ ऐसा है जिसमें कि अभी ये क्लियर नहीं है, ये बर्ड स्टेज में है। ये सब जो स्ट्रक्चर का लेवलिंग है जरूरत यहाँ नहीं है, ये सब BSc में जरूरत है। ब्लास्टोजॉइट्स सब आप देखिए, इसके चारों ओर टेंटेकल्स है। इस जॉइंट्स, यही जॉइंट्स मतलब ओवलिया कॉलोनी में इसका अलग काम है, इसका अलग काम है। इसमें चारों ओर टेंटेकल्स हैं, तो इसका काम है भोजन पकड़ना, ऑफेंस एंड डिफेंस। तो मेनली भोजन पकड़ने के लिए माउथ है बीच में, चारों टेंटेकल्स। तो इसको हम कहते हैं पॉलिप या गैस्ट्रोजॉइट्स। तो ये स्ट्रक्चर कहलाया पॉलिप या गैस्ट्रोजॉइट्स।
अभी बताए हैं गैस्ट्रोमा में न्यूट्रिशन के लिए। और इधर क्या है, इसमें माउथ टेंटेकल्स नहीं है, इसके अंदर में गोनैड्स हैं। तो ये गोनैड्स पाए जाते हैं सेक्स ऑर्गन, तो इसे कहते हैं हम मेडुसा। तो ओवेलिया में दो रूप है, एक पॉलिप जिसको गैस्ट्रोजॉइट्स कहेंगे, दूसरा मेडुसा, इसे हम गोनोजॉइट्स कहते हैं। सेक्स ऑर्गन है गोनैड्स, तो मेडुसा या गोनोजॉइट्स। तो ये कहलाया, मेडुसा को बोलेंगे रिप्रोडक्टिव जॉइट्स, अब पॉलिप गैस्ट्रोजॉइट्स है उर्फ न्यूट्रिटिव जॉइट्स। तो एक क्वेश्चन तो यही आता है, पॉलिप और मेडुसा में दो रूप होता है, अर्थात पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कह के डाइमॉर्फिज्म ये शो कर रहा है। कौन? ओवेलिया। और ये इसका है बड। अगर माउथ टेंटेकल्स बन गया तो इसमें डेवलप कर जाएगा, गोनेट्स बन गया तो इसमें डेवलप करेगा। अब ये टेंटेकल्स हैं और इसे हम माउथ कहते हैं, इसलिए यहां तक के स्ट्रक्चर को हाइड्रोलाइक लग रहा है, तो हाइड्रेंथ या पॉलिप या गैस्ट्रोजॉइट्स न्यूट्रिटिवजॉइट्स कहते हैं। तो अब एक चीज और जानना है, ओवेलिया में एक ट्रिपल स्टार क्वेश्चन आता है। ये पहले तो पॉलीमॉर्फिक नहीं है, डायमॉर्फिक है। दूसरा क्या आता है यहां पे, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। मीन्स पॉलिप बनाता है मेडुसा स्टेज और मेडुसा बनाता है पॉलिप स्टेज, तो इसी को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस कहां देखने को मिलता है? तो ओवेलिया में। ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। और ये हाइड्रोकैलस बेस, ही सबको मतलब नहीं है, यहां सिंपली लिख देना है ट्रांसपेरेंट बॉडी। इसका बॉडी भी ट्रांसपेरेंट है, अंदर क्लियर दिखता है। तो ये हुआ ओवेलिया कॉलोनी। ये डायग्राम हुआ ओवेलिया कॉलोनी, जो कैसा है, डाइमॉर्फिक। और ओवेलिया को हम क्या बोलते हैं? सी फर। ये भी क्वेश्चन आता है, तो सी फर, यहां से भी दो क्वेश्चन बन सकता है। सी फर किसे कहते हैं? ओवेलिया कॉलोनी। ये कैसा है? तो डाइमॉर्फिक कॉलोनी। पहली बार पॉलीमॉर्फिज्म यहां देखने को मिला है, लेकिन ये डाइमॉर्फिज्म शो कर रहा है। डाइमॉर्फिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम था। ओवेलिया यहीं से पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आएगा। पॉलिप और हाइड्रा, पॉलिप और मेडुसा वर्ड आया। मेडुसा रिप्रोडक्टिव फेज है, पॉलिप न्यूट्रिटिव फेज है, इसीलिए इसको मेडुसा को गोनोजॉइट्स या रिप्रोडक्टिव जॉइट्स, पॉलिप को गैस्ट्रोजॉइट्स या न्यूट्रिटिव जॉइट्स कहते हैं। तो ये दो रूप है, इसलिए डाइमॉर्फिक कॉलोनी है। सी फर ओवेलिया। और पॉलिप बनाता है मेडुसा, मेडुसा बनाता है पॉलिप, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज मेटाजेनेसिस। कहां देखने को मिला? तो मेटाजेनेसिस रिपोर्टेड इन ओवेलिया। ये भी बहुत बार में आया है। अब हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। तो
अब एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसे कहते हैं, हम लोग देखे हाइड्रा, ओवेलिया। अब देखेंगे एक फाइसेलिया। फाइसेलिया जो होता है, इस कपड़े की तरह देखें कि इसमें नीचे बहुत से आर्म्स, टेंटेकल्स ऐसे लटके रहते हैं फाइसेलिया में, और ये ऐसे समुद्र में चलता है, पानी के अंदर अंदर रहता है। किसी पे हमला करना है या शिकार पकड़ना है, ऊपर आया, कैच किया, फिर नीचे। तो हमने तो समुद्र में इसको पकड़ा भी है, गोवा में। इसका नाम है फाइसेलिया। इस फाइसेलिया को कहते हैं पुर्तगाली सैनिकों की तरह। पुर्तगाल माने पोर्तुगीज, मैन ऑफ वार। पुर्तगाल का लड़ाकू सैनिक लोग सबमरीन में अंदर अंदर डूबा रहता है, हमला करके फिर नीचे जाता है, वही काम इसका है। इसका बॉडी इतना ट्रांसपेरेंट होता है, पूरे एनिमल किंगडम, एनिमल वर्ल्ड में यही है जो इसका बॉडी सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। इसका, ऑरेलिया का, इन सब का देखेंगे तो इसके बॉडी में 96% वाटर है। कितना ट्रांसपेरेंट है, अंदर का सब स्ट्रक्चर दिखता है। तो हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं फाइसेलिया। फाइसेलिया में पहले एक थैला होता है जिसमें हवा भरा होता है। तो हवा भरने वाले स्ट्रक्चर के लिए एक वर्ड आता है न्यूमैटिक। न्यूमैटिक का मतलब होता है फिल्ड विथ एयर, हवा भरा हुआ। जैसे एक बार पूछ दे, न्यूमैटिक बोन किसका होता है? बर्ड्स का, पक्षियों के हड्डी में अंदर खोखला होता है, उसमें हवा भरा होता है लाइट वेट के लिए, ताकि वो उड़ सके। तो न्यूमैटिक का मतलब समझना है फिल्ड विथ एयर। तो फाइसेलिया में एक ब्लैडर के जैसा बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक, जिसमें हवा भरा होता है, इसलिए इसे बोलते हैं न्यूमैटोफोर, माने थैला, न्यूमैटोफोर। ये भी अपने आप में एक पॉलीमॉर्फिज्म की तरह काम कर रहा है। क्या इसका अलग फंक्शन है? ये बॉयंसी, छहलाने में, फ्लोटिंग में मदद करता है, हवा भरा हुआ है, डूबने नहीं देता है। और ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा और पॉइंटेड बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये इस तरह से समझें, ये एक यहाँ क्रिस्ट होता है, क्रेस्ट, उभार, ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट उभार है, जो स्विमिंग के दौरान डायरेक्शन चेंज करने में मदद करता है। जैसे बोट में, नाव में एक पाल होता है कपड़ा का, जो हवा से डायरेक्शन चेंज होता है, तो वही यहाँ पे है, क्रेस्ट फॉर हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन। इसके अलावा में इसमें 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं। एक होता है गैस्ट्रोजॉइंट्स, इसे हम पहचानते हैं, ये माउथ है और टेंटेकल्स है। तो माउथ और टेंटेकल से ये पता चला ये गैस्ट्रोजॉइंट्स है। इसे हम बोलेंगे न्यूट्रिटिव जॉइंट्स। इनके बीच में ये गोनोजॉइंट्स है। गोनोजॉइंट्स का पहचान है कि इसमें माउथ और टेंटेकल्स नहीं है, ये मेडुसॉइड स्टेज है, और गैस्ट्रोजॉइंट पॉलीपॉइड स्टेज है। हाँ, इसमें क्या रहता है? मेडुसॉइड बर्ड। अब ये ब्लैक वाला हो गया गैस्ट्रोजॉइंट्स, माउथ टेंटिकल्स के साथ उर्फ न्यूट्रिटिव। ये गोनोजॉइंट्स, और इसके बीच बीच में होता है टेंटेकुलेजॉइंट्स, टेंटेकल्स की तरह, जो प्रोटेक्शन में मदद करता है, इसलिए इसको डेक्टाइलोजॉइंट्स कहते हैं। फाइसेलिया का डायग्राम अधिकतर बुक्स में ऐसा देता है कि समझ में नहीं आता है बच्चों को, लेकिन यहाँ 100% गारंटी है समझ में आएगा।
और खास के पॉलीमॉर्फिज्म समझ में नहीं आता था सबको, यहाँ क्लियर हो गया कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ हम लोग देख रहे हैं जिसे हम जॉइंट्स कहते हैं, यहाँ प्रेजेंट है फॉर डिफरेंट फंक्शंस। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं ये डक्टाइलोजॉइड्स प्रोटेक्टिव जॉइंट्स है, इस पे टेंटेकल्स लिपटा होता है, इसलिए इसे टेंटाकुलोजॉइड्स भी कहते हैं। तो फाइसेलिया परफेक्ट पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहाँ मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं। जैसे ये कौन सा जॉइंट्स है, गोनोजॉइड्स, ये गैस्ट्रोजॉइड्स, ये डक्टाइलोजॉइड्स, या इसे टेंटेकल्स के चलते टेंटाकुलोजॉइड्स भी कहते हैं। गोनोजॉइड्स को हम लोग रिप्रोडक्टिव, इतना बार लिखे कि याद हो गया होगा, रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स। गैस्ट्रोजॉइड्स को न्यूट्रिटिव जॉइंट्स, और डक्टाइलो या टेंटेकुलोजॉइड्स को प्रोटेक्टिव जॉइंट्स। ये 3 डिफरेंट जॉइंट्स के एक बंच को कॉर्मिडियम कहते हैं। ऐसे ये मेडिकल के लेवल से बहुत ऊपर का चीज है। ग्रुप ऑफ 3 डिफरेंट जॉइंट्स इज कॉल्ड कॉर्मिडियम, ये हम बता दिए, लेकिन ये जरूरत यहाँ नहीं है। और इसके बॉडी में 96% वाटर होता है, इतना ट्रांसपेरेंट होता है। तो यही फिगर किसका है, तो ये फाइसेलिया, फाइसेलिया को कहा जाता है पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, ये भी याद रखना है। पुर्तगाल का लड़ाकू आदमी, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। और ये कैसा है, पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी। तो ये बहुत बार पूछा है, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार किसे कहते हैं, फाइसेलिया को। डायग्राम से क्लियर हो गया। अभी तक हम लोग देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट बॉडी आ रहा है किसका, हाइड्रा का, ओवेलिया का, फाइसेलिया का। एक आएगा अभी वेलेला, एक पॉर्पिटा, वो इधर जरूरत नहीं है, लेकिन ये तीनों ज्यादा जरूरत था, फिर भी वो कहानी से हम याद करा देंगे। तो ये तीनों का बॉडी ट्रांसपेरेंट है, इसलिए इन तीनों को एक क्लास में रखा गया। हाइड्रो माने वाटर, वाटर लाइक ट्रांसपेरेंट, जिसमें वाटर ज्यादा है। अजोआ माने एनिमल, तो तीनों का क्लास हो गया हाइड्रोजोआ। तो हाइड्रोजोआ में आ गया हाइड्रा, ओवेलिया, फाइसेलिया। अब हम लोग देखते हैं एक ऑरेलिया। ऑरेलिया का बॉडी होता है डिस्क लाइक, इस तरह से छतरी जैसे खोलते हैं उस तरह से इसको बनाए तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये लाइक दिस, छतरी में देखते हैं नीचे लटका होता है डंटा, यहाँ भी 4 आर्म होता है, इसको हम कहते हैं, नीचे ओरल है तो इसे कहेंगे ओरल आर्म, जिसका नंबर 4 है, या ओरल टेंटेकल्स। और इसके मार्जिन से चारों तरफ से टेंटेकल्स निकला होता है, इसे हम मार्जिनल टेंटेकल्स कहते हैं। तो सिलेंटेटा में देख रहे हैं आर्म्स या टेंटेकल्स बहुत होता है, ये चारों तरफ होगा। तो ये है
ऑरेलिया पूरा अंदर जाल की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको जेली फिश कहते हैं। इस ऑरेलिया में 4 घोड़े के नाल के जैसा गोनैड्स होता है, इसको बोलते हैं हॉर्स शू शेप्ड, घोड़ा का जूता माने नाल। ये गोनैड्स 4 होते हैं, सी शेप का हम कह सकते हैं इसको, या हॉर्स शू शेप्ड। इसमें माउथ अलग से नहीं है, तो ये मेडुसॉइड स्टेज है। ध्यान देना है, हाइड्रोजोआ क्लास में हम देख रहे हैं पॉलिप मेडुसा दोनों माने पॉलीमॉर्फिज्म हाइड्रोजोआ में है। इसका नाम पड़ेगा एस्काइफो। एस्काइफो माने होता है डिस्क, कप, प्लेट। ये अजोआ माने एनिमल, तो इसका क्लास ऑरेलिया का क्लास हो गया एस्काइफोजोआ। एस्काइफोजोआ में डोमिनेट स्टेज क्या है, तो मेडुसा। मेडुसा जिसमें गोनेड्स हैं। ये टफ क्वेश्चन आता है, इसमें 3 क्लास होगा। एक हम लोग देख लिए हाइड्रो माने वाटर लाइक ट्रांसपेरेंट, दूसरा एस्काइफो मीन्स डिस्क लाइक, और तीसरा आएगा एंथो मीन्स फ्लावर, फूल पत्ती फ्लावर जैसा, और सब में हम लगा दें जोआ। तो इस तरह से सिलेंटेटा में कितना क्लास हुआ, 3। अब एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आता है मेडिकल में, आईएएस लेवल तक में क्वेश्चन आता है कि सिलेंटेटा में जो 3 क्लास हैं, हाइड्रोजोआ, स्कैफोजोआ, एंथोजोआ, तो इसमें पॉलीमॉर्फिज्म किसमें देखने को मिला, हाइड्रोजोआ में। क्या हाइड्रोजोआ में सभी में है? ऑप्शन देगा पॉलीमॉर्फिज्म रिपोर्टेड इन हाइड्रोजोआ, हाइड्रा, ओवेलिया, फाइसेलिया। कोई एक मारना है, तो परफेक्ट पॉलीमॉर्फिज्म किसमें देखने को मिला, फाइसेलिया में। अब देखना है तो हाइड्रोजोआ में पॉलिप एंड मेडुसा दोनों मिला है, तो बोथ पॉलिपॉइड एंड मेडुसॉइड स्टेज कहां, हाइड्रोजोआ में। एस्काइफो में हम देख रहे हैं मेडुसा लाइक, तो मेडुसॉइड स्टेज ओनली, मेडुसॉइड ओनली कहां मिला, एस्काइफोजोआ में। और पॉलिपॉइड ओनली, पॉलिप जैसा हम लोग देखेंगे अभी डायग्राम, पॉलिपॉइड स्टेज ओनली कहां मिला, एंथोजोआ में। तो ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन उठता है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसीलिए हम स्ट्रक्चर बताया, नहीं तो ये सब समझ में नहीं आता। और क्लास का नाम भी क्लियर हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं ये ऊपर सरफेस है, अम्ब्रेलर सरफेस बोलते हैं, एक्स अम्ब्रेलर हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। हम लोग को यहां जानना है कि ये क्या है, गोनेड्स, अर्थात रिप्रोडक्टिव फेज है। और ये क्या है, मार्जिनल टेंटेकल्स, मार्जिनल टेंटेकल्स, और ये ओरल टेंटेकल्स या ओरल आर्म्स। इसका नंबर कितना होता है, 4, इसका नंबर इन्फिनिटी। ये मार्जिन से लगा है तो मार्जिनल। इसके अलावे में इसमें 8 सेंस ऑर्गन भी होते हैं सिमेट्रिकल। ये सबका लेबलिंग का जरूरत नहीं है, ये जानना है कि ये है। तो ये हम लोग जान गए, इसका क्या नाम है, ऑरेलिया। ऑरेलिया को हम लोग कहते हैं जेलीफिश। ये फॉल्स फिश है, पढ़े हैं। इसमें सिर्फ मेडुसॉइड स्टेज। तो हाइड्रोजोआ में अभी तक 3 हम लोग याद कर लिए एग्जांपल, हाइड्रा, ओवेलिया, फाइसेलिया। और स्काइफोजोआ में याद रखना है ऑरेलिया, प्लस एक एग्जांपल यहां है साइनिया। सानिया मिर्जा से याद रखना, सानिया मिर्जा छाता लगा के जा रही थी मछली मारने,
जाल लेकर के, तो जेली फिश ऑरेलिया साइनिया ये दोनों आता है स्कैफोजोआ में। अब रह गया एंथोजोआ, सबसे बड़ा क्लास वही है। जितने बाकी बहुत से सिलेंटेट्स के एग्जाम्पल आएंगे वो सब एंथोजोआ में। उसके लिए एक डायग्राम हम लोग देखेंगे, मेट्रीडियम। ये लगेगा कि एक बोरा या एक बैग है या एक थैला है जिसमें बहुत सा फूल पत्ती रखा हुआ है। तो ये मेट्रीडियम के बॉडी को 3 भागों में बांटते हैं, ये हेड, ये कॉलर और ये मेन बॉडी जिसे स्कैपस भी कहते हैं। अब इस हेड के बीच में यहां होता है माउथ, ये माउथ है। तो इस माउथ में, चलो भाई इसमें लिपस्टिक लगा देते हैं, ये माउथ है। तो माउथ के चारों ओर, माउथ को ओरल भी बोलते हैं, तो माउथ के चारों ओर जो टेंटेकल्स होगा इसे हम कहेंगे ओरल टेंटेकल्स। ये है ओरल टेंटेकल्स। अब हेड के मार्जिन से भी निकलता है तो ये मार्जिनल टेंटेकल्स। तो यहां माउथ और टेंटेकल्स आ गया, तो ये कौन सा स्टेज है? पॉलीपॉइड। यहां पॉलीपॉइड स्टेज डोमिनेटेड है। तो ये लग रहा है देखने में समुद्री फूल, तो इसका नाम है मेट्रीडियम। मेट्रीडियम, या एक होता है एडेमसिया। इन दोनों को कहते हैं हम लोग सी एनीमोन। एनीमोन माने फूल, तो सी एनीमोन ये ओनली पॉलीपॉइड स्टेज है, जिसमें ये क्या है? हेड, ये हुआ कॉलर, और ये मेन बॉडी। ऐसे जरूरत नहीं है, फिर भी बॉडी को स्कैपस कहते हैं, सुन लेना है। इसमें ये कौन सा टेंटेकल्स हैं? तो मार्जिनल टेंटेकल्स। और ये है ओरल टेंटेकल्स। और ये देखने में जो लग रहा है बोरा में रखा हुआ फूल, ये है सी एनीमोन, मेट्रीडियम या एडेमसिया। तो ये फूल पत्ती सा लग रहा है, एंथो माने फ्लावर, इसलिए तीसरा क्लास का नाम हो गया एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ। तो हम लोग सबसे यूनिक कैरेक्टर जो देखे हैं सिलेंटेटा में वो है पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम लोग एक चीज जान गए कि फाइलम सिलेंटेरेटा या नाइडेरिया को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक क्लास हमने देखा हाइड्रोजोआ, दूसरा एस्काइफोजोआ, पढ़ते हैं साइफोजोआ, लिखते हैं एस्काइफो, और तीसरा एंथोजोआ, इसको एक्टिनोजोआ भी कहते हैं। तो इसका बॉडी वाटर लाइक ट्रांसपेरेंट, इसका डिस्क लाइक, इसका एंथो माने फ्लावर या ट्री या वैस गुलदस्ता जैसा। हाइड्रोजोआ में हम लोग देख लिए हाइड्रा, ओवेलिया, फाइसेलिया। स्काइफोजोआ में ऑरेलिया एंड साइनिया। एंथोजोआ में हम लोग देखेंगे जो बाकी एग्जाम्पल्स बहुत से हैं, इसमें एक एग्जाम्पल आएगा गॉर्गोनिया, जिसको सी फैन कहते हैं। फिर एक आएगा पेनाटुला, सी पेन, समुद्री कलम या सी फेदर कहते हैं, वो अभी लिख देंगे। इसके अलावा इसमें आएगा कोरल्स, मूंगा, जो कोरल्स का पहाड़ होता है, मूंगे का पहाड़ उसे कहते हैं कोरल रीफ। क्लास 9, 10 या 8 में पढ़ने का है ज्योग्राफी में, द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हिंदी में प्रवाल भित्ति, वही कोरल का। तो फाइलम सिलेंटेटा को
3 क्लास में डिवाइड किया गया, अब दिख रहा है उस बार में। तो अब हम लोगों को स्पेशली एंथोजोआ या इसको कहते हैं एक्टिनोजोआ, इसका हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। एक अभी बताए गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया जिसको हम सी फैन कहते हैं, समुद्री पंखा। ये सब मैचिंग में क्वेश्चन कभी कभी दे देता है। दूसरा पेनाटुला, पेन से याद रखना है, पेनाटुला, सी पेन समुद्री कलम, या फेदर से पहले लिखते थे लोग तो सी फेदर भी बोलते हैं, सी फेदर्स, पेनाटुला। इसके अलावा में एक आता है रेनिला, सी पैंसी। ये मैंने ब्लैक से लिखा है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी है वेलेला, पॉर्पिटा, उस सब यहां जरूरत नहीं है, इतना अभी काफी है। अब यहां पे हमें जानना है कोरल्स, कोरल्स माने मूंगा। ये कोरल्स पे अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बहुत तरह के कोरल रीफ होते हैं, ये सब हैं। कोरल्स का एग्जाम्पल याद रखना है कहानी से, बहुत तरह 8 तरह का कोरल, 3-4 तो एनसीईआरटी में भी है। सबसे पहले ऐसे याद रखना है कि जो सबसे महंगा कोरल होता है वो रेड कलर का होता है, मूंगा का अंगूठी पहनते हैं लोग। तो कोरल हो तो रेड, तो रेड कोरल का नाम रख दो कोरेलियम। और ब्लैक कोरल ऐसे देखो जैसे कोयला रखा हुआ है कहीं पे, तो लगता है देखने में ईटा पत्थर बहुत सा रख दिया है काला काला पेंट करके। तो ब्लैक कोरल में नाम रख देना एंटा पथेरिया, ईटा पत्थर जैसा लगेगा ब्लैक कोरल, कोयला जैसा, तो ब्लैक कोरल को एंटी पथेरिया। ब्लू कोरल को याद रखो कि समुद्र में पानी ब्लू ब्लू है। अब कोई एक कोरल है जिसमें बहुत सा पोर है, छिद्र है, उस पोर से पानी अंदर हेल जाएगा, तो हेल गया पोर में जी पानी, तो उसका नाम हेलियोपोरा। तो ब्लैक कोरल का नाम क्या हुआ है? ब्लैक कोयला से याद रखना है, एंटा पत्थर से एंटी पथेरिया। ब्लू कोरल का क्या नाम हुआ? हेल गया पोर में पानी, तो हेलियोपोरा। और रेड कोरल कोरेलियम। एक होता है ब्रेन कोरल। क्लास में एक लड़की जिसका नाम है रीना, बहुत एक्टिव है। जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछते हैं सबसे पहले रीना जवाब देती है, तो सब बोलता है माइंड हो तो रीना जैसा, तो ब्रेन कोरल का नाम हो गया माइंड रीना, ऐसे याद रखना है। ये एनसीईआरटी में लिखते हैं माइंड रीना, तो माइंड रीना मतलब माइंड रीना का हो, ब्रेन कोरल। एक देखो राजेश है, इसके शर्ट में कितना फंगस लगा हुआ लग रहा है, 6 महीने से धोया नहीं है। तो फंगस माने मशरूम, तो याद रखना मशरूम कोरल, फंगस से फंजिया, ये हो गया। और ये पतलू देखो, ये शिवम को पतला लग रहा है कि भगवान जी एक ट्यूब बना दिए हैं, ऊपर नीचे फोड़ दिए हैं, तो दोनों तरफ ट्यूब को फोड़ा तो ट्यूब ही पोड़ा, और इसी ट्यूब के अंदर ऑर्गन डाल दिए हैं, तो इसका शरीर पाइप जैसा पतला दुबला है, तो ऑर्गन पाइप कोरल। और इस पाइप के ट्यूब को दोनों तरफ से फोड़ा तो ट्यूब ही पोड़ा, तो ऑर्गन पाइप कोरल, ट्यूब ही पोड़ा। तो अभी हम लोग जान गए ब्रेन कोरल को मैंडरीना, उसके बाद मशरूम कोरल, मशरूम फंगस से याद रखना है फंजिया, और ऑर्गन पाइप कोरल, ट्यूबिपोरा। और ये एक लड़की है पूनम, इसका 2 चोटी देखो आगे निकला हुआ लग रहा है गाय भैंस के सींग जैसा, जिससे भी देखो मार के सींग से फोड़ देती है उसको, तो सींग माने हॉर्न, तो हॉर्न कोरल या स्टैग हॉर्न कोरल, तो मार के माथा फोड़ा तो याद रखना मैट्रीपोरा। और एक ये लड़की है, इसका सितारा देखो कितना बुलंद है, ये रश्मि का, तो स्टार इसका बहुत अच्छा है, तो स्टार कोरल, दैट इज एस्ट्रिया।
तो इस प्रकार से हम लोग जान गए बहुत तरह के कोरल। तो पहले बताओ भाई, रेड कोरल का क्या नाम हुआ? कोरैलियम। रेड कोरल कोरैलियम। दूसरा ब्लैक कोरल। ब्लैक कोरल ऐंटा पत्थर से याद रखना है, एंटीपथेरिया। एंटीपथेरिया, पथेरिया ऐंटा पत्थर से। तीसरा ब्लू कोरल। ब्लू पानी होता है तो याद रखना है, पानी अंदर हेल गया पोर में तो ब्लू कोरल हेलियोपोरा। ये भी एनसीईआरटी में है। एक बार को पूछ दे एनिमल किंगडम में हेलियोपोरा क्या है तो बच्चा पगला जाएगा। एक तरह का कोरल है। और चौथा हम लोग देखे थे ब्रेन कोरल। ब्रेन कोरल माइंड हो तो रीना जैसा, मैंडरीना। इसके बाद हम लोग देखे ऑर्गन पाइप कोरल। ऑर्गन पाइप कोरल ट्यूब को फोड़ दिए तो दोनों तरफ से ट्यूबिपोरा। ऑर्गन पाइप कोरल। इसके बाद मशरूम कोरल। मशरूम मतलब फंगस, तो मशरूम कोरल मीन्स फंजिया। फंजिया, FUNGIA। और एक हॉर्न कोरल। हॉर्न माने सिंह जैसा, तो हॉर्न कोरल को कहेंगे मार के माथा फोड़ा तो मैड्रीपोरा। मैड्रीपोरा। और लास्ट में एक हम लोग और देख रहे हैं स्टार कोरल, एस्ट्रिया। एस्ट्रिया। तो ये कोरल्स में याद रखना है। इसके अलावा सिनेटेटा में बहुत हो गया। अब RTP रिमेंबर दीज पॉइंट्स में दो तीन चीजें यहाँ याद रख लेना है तो काफी है। RTP में एक रखना है, रिमेंबर दीज पॉइंट्स में सबसे पहले कि एक निमेटोब्लास्ट सेल होता है या नीडोब्लास्ट सेल जो घड़ा जैसा होता है, जिसमें यहाँ ढक्कन होता है। इसके अंदर एक ओवल कैप्सूल होता है, यही निमेटोसिस्ट है। इस कैप्सूल के अंदर में यहाँ पे एक फनेल से बट होता है और इसके अंदर क्वाइल्ड थ्रेड होता है। ये निमेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। और इसी क्वाइल्ड थ्रेड के ऊपर इसका एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है लेकिन ढंग से समझाया नहीं है। ये स्पाइन्स होते हैं और यहाँ स्टाइलेट जैसा हार्ड स्पाइन होता है और एक नीडोसिल बड़ा सा यहाँ स्पाइन रहता है और ये लीड है, ढक्कन है, ओपरकुलम। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस है और एक खास तरह का सेल होता है जिसे हम कहते हैं लैसो सेल्स। ये सब मिलता है। किसका स्ट्रक्चर है? निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट जिसमें मेन ये ही है कैप्सूल, इसका निमेटोसिस्ट। जब ये हमला करता है तो कैप्सूल को बाहर डिस्चार्ज करता है। तो मेन वो हमें समझाना था। कैप्सूल को जब ये डिस्चार्ज करता है तब ये कैप्सूल एम्प्टी हो जाता है और ये जो यहाँ पे ढक्कन था, लीड, ये ढक्कन खुल गया किनारे में इस तरह से और ये बट जो फनेल था वो बाहर ऐसा निकलता है और क्वाइल्ड थ्रेड स्ट्रेट हो जाता है।
और ये स्ट्रेट हो करके यही प्रे शिकार पे हमला करता है। यहाँ पे जो स्टाइलेट थे ये इस तरह से ओपन खुल जाते हैं बाहर की ओर। ये सब ऑफेंस एंड डिफेंस में मदद करता है। इस पे स्पाइन होता है जो शिकार को पकड़ने मारने में काम आता है। तो ये हो गया डिस्चार्ज ऑफ निमेटोसिस्ट। ये निमेटोसिस्ट डिस्चार्ज जब हमला करता है तो ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है निमेटोसिस्ट और उसका, लेकिन कहीं लिखा नहीं। ये लीड है, ढक्कन है जिसको ओपर्कुलम भी कहते हैं, और ये थ्रेड है। ऐसे ही सबका जरूरत नहीं है, समझा दिए। और ये न्यूक्लियस है और यही सेल नीडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट सेल है, इसके अंदर निमेटोसिस्ट है। तो ये स्ट्रक्चर बताने के पीछे मेरा मकसद था। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे दो, एक इसके अंदर में हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो शिकार को, प्रे को बेहोश कर देता है, मार देता है, उसका नाम पूछता है। तो याद रखना है हिप्नोटाइज कर देता है टॉक्सिन, इससे उसका नाम हिप्नोटॉक्सिन। तो पॉइजनस लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द निमेटोसिस्ट इज हिप्नोटॉक्सिन। दूसरा, निमेटोसिस्ट बहुत तरह का होता है, पेनिट्रेंट, वॉल्वेंट, होलोट्रैकस, ससुराजा, ट्रैकस, ससुराजा, जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज पूछा है एक बार, लार्जेस्ट निमेटोसिस्ट कौन है, तो पेनिट्रेंट। याद रखना है पेनिट्रेंट, पेनिट्रेट माने छिद्र करना। सबसे बड़ा निमेटोसिस्ट पेनिट्रेट करेगा, इसलिए लार्जेस्ट निमेटोसिस्ट का नाम पेनिट्रेंट। तो ये दो आरटीपी यहाँ पे जानना जरूरी था। एक हमारा आया लार्जेस्ट निमेटोसिस्ट, लार्जेस्ट निमेटोसिस्ट का नाम क्या है जी, तो पेनिट्रेंट, पेनिट्रेंट। और दूसरा टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन निमेटोसिस्ट, प्रेजेंट इन निमेटोसिस्ट। कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, इज, तो इसका नाम याद रखना है हिप्नोटॉक्सिन। तो इतना काफी है सेलिन टेटा में। थैंक यू।